हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। किसी ने सही कहा है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। उठाइए अपनी कलम और 5 प्रश्न लिख डालिए। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, कक्षा तीसरी चौथी पांचवी 10वीं 12वीं तक पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी एक रजिस्टर बनवाइए और 5 प्रश्न नोट करवाइए। आज का पहला प्रश्न जो साइंस का है, तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? बहुत प्यारा प्रश्न है। तापमान मापने का जो यंत्र है उसका नाम है थर्मामीटर। देखिए, जो थर्मामीटर होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो थर्मामीटर तापीय विस्तार के सिद्धांत पे काम करता है। कैसे मापता है ये ताप को? इसके अंदर पारा अथवा एल्कोहल भरा होता है। जैसे ही वो ताप के संपर्क में आता है तो वो ऊपर लगी कांच की नली में ऊपर उठता है, जिस पर अंक निर्धारित होते हैं और वो बताता है कि यहाँ का या इस स्थान का इतना तापमान है। अतः तापमान मापने का यंत्र थर्मामीटर है। हाँ जी, आज का दूसरा और बहुत प्यारा प्रश्न है, संत पीपा कहाँ के शासक थे? तो संत पीपा जो है वो गागरोन के शासक थे। गागरोन वर्तमान में झालावाड़ में है। संत पीपा गागरोन के खींची चौहान वंश के शासक थे। उस समय उनका नाम प्रताप सिंह था। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रताप सिंह जो यहाँ के शासक थे, वीर शासक थे, ये संत रामानंद के संपर्क में आते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। रामानंद के संपर्क में आने के पश्चात इन्होंने राज त्याग दिया, राजगद्दी त्याग दी, राजपाट छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ में ये ईश्वर भक्ति और अध्यात्म में लीन हो जाते हैं और काशी में रहकर के ईश्वर की तपस्या करते हैं। उसके पश्चात इन्होंने बहुत सारे समाज सुधार के कार्य किए। तो आज जो संत पीपा के रूप में न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में पूजे जाते हैं। हाँ जी, आज का तीसरा और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसके विचारों से प्रभावित होकर गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी? इस क्वेश्चन का आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से। देखिए, गोविंद गिरी का जो जन्म है वो डूंगरपुर के बासिया गांव में एक बंजारा परिवार में 1858 को हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इनकी पत्नी और दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात ये स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित हुए। इन्होंने सोचा कि जब स्वामी जी इतना समाज सुधार का काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं मैं भी, मेरे आसपास एक भोली और बहुत प्यारी जनजाति रहती है जिसे भील जनजाति के नाम से जाना जाता है। तो इस भील जनजाति में 2 प्रमुख बुराइयां हैं। एक, बहुत ज्यादा अंधविश्वास होना, दूसरा शराब पीना। तो गोविंद गिरी जी ने भील जनजाति में संप सभा की स्थापना की और दोनों बुराइयों को मेटने के लिए सामाजिक आंदोलन किया। हालांकि 1913 में मानगढ़ धाम पर संप सभा का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। वहां एक बहुत बड़ा नरसंहार होता है। उसके पश्चात इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, गुजरात जेल में डाल दिया गया। बाद में हालांकि उन्हें छोड़ भी दिया था, परंतु राजस्थान में आने पर रोक लगा दी गई गोविंद गिरी के। आज का चौथा प्रश्न, मेवाड़ शैली में 1648 ईस्वी में भागवत का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर है साहिब दीन के द्वारा। देखिए, मेवाड़ चित्र शैली का जो स्वर्ण काल है वो महाराणा जगत सिंह का शासनकाल है, जगत सिंह प्रथम। तो जगत सिंह प्रथम के ही ये दरबारी विद्वान माने जाते हैं साहिब दीन, और बहुत बड़े महान चित्रकार थे उस समय के। इन्होंने रागमाला जैसे ग्रंथों की भी रचना की थी। साहिब दीन जो बहुत महान चित्रकार थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा साहिब दीन। आज का 5वां और अंतिम प्रश्न, एरियनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 21 अगस्त 1857। देखिए, एरियनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह क्यों किया था? तो इसका कारण था कि नसीराबाद और नीमच छावनी में विद्रोह हो गया था। तो जोधपुर लिथियन के जो सैनिक थे तो उन्होंने विद्रोह किया
उसमें प्रमुख जो सैनिक थे मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम, इन्होंने पूरी पूरी सैनिक छावनी को लूट लिया था और लूट करके चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। बहुत भयंकर विद्रोह होता है। ठाकुर खुशहाल सिंह ने इनका नेतृत्व भी किया था। बहुत बहुत धन्यवाद।